हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसए की 5th एडिशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं हम। आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे चैप्टर 48 है और जनपद है रुद्रप्रयाग। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्राव्रत था और इसका पुराना नाम था पुनाड। और 1989 में 1989 में रुद्रप्रयाग एक तहसील बना है। और इसके गठन की बात करें तो 16 सितंबर 1997 में इसका गठन हुआ है और 3 जिलों की सीमाओं को काटकर इसका गठन किया गया था, टिहरी को, पौड़ी को और चमोली को। नगर पंचायत बना है ये 2002 में और नगर पालिका 2006 में। अब भौगोलिक स्थिति की बात करें, जो रुद्रप्रयाग है उत्तराखंड राज्य के पंचप्रयागों में से एक है जो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ये याद रखिएगा कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1984 वर्ग किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग जिले से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, चमोली की, पौड़ी की, टिहरी की और उत्तरकाशी की। ये भी याद रखिएगा कि रुद्रप्रयाग जिला राज्य का आंतरिक जिला है। ठीक है। हाल ही में काकड़ा गार्ड बर्ड वाचिंग नेचर ट्रेल का उद्घाटन राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद के ताल और सरोवर की। तो गांधी सरोवर या सरवदी सरोवर या चोराबाड़ी सरोवर केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, चोराबाड़ी सरोवर पूछा जाता है कौन से जनपद में पड़ता है, या फिर सरवदी सरोवर ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1948 में गांधी जी की अस्थियां इसमें विसर्जित की गई थी, इसलिए इसका नाम जो है गांधी सरोवर पड़ा है। ठीक है। देवरिया ताल ऊखी मठ के पास स्थित है, जिसे पुराणों में इंद्र सरोवर कहा जाता है और इस ताल में चौखंबा शिखर पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। बधाणी ताल रुद्रप्रयाग में है। भेंक ताल रुद्रप्रयाग में अंडाकार ताल है। सुगदी ताल रुद्रप्रयाग में है। वासुकी ताल टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है। अब जो वासुकी ताल है, इसका ताल का पानी जो है लाल है, ये इंपॉर्टेंट है। वासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। दिदूरी ताल रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में स्थित है। बिसूणी ताल ऊखीमठ विकासखंड के मनसुना गड़गू पैदल मार्ग पर बिसूणी ताल स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद के ग्लेशियर और कुंड और गुफा देख लेते हैं। केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के समीप है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है और ये गर्म पानी का कुंड है। ठीक है। नाग एवं ब्रह्म कुंड त्रिजुगी नारायण के समीप रुद्रप्रयाग में स्थित है। सरस्वती कुंड त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास में है। भौरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड केदारनाथ में स्थित है। ब्रह्म गुफा और भीम गुफा भी केदारनाथ में स्थित है। मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ की ध्यान गुफा में साधना की थी। भैरव झाम हमने अभी जो चैप्टर पढ़ा था इससे पहले उत्तरकाशी, उसमें भी पढ़ा है। ठीक है। तो भैरव झाम जो है ये केदारनाथ मंदिर के निकट एक शिला विद्यमान है जिसे भैरव झाम कहा जाता है। माना जाता है कि इस शिला से स्वर्ग पहुंचने का एक मार्ग माना जाता है इसको, इसलिए इस शिला को स्वर्गारोहिणी शिला भी कहा जाता है। तो जब हमने स्वर्गारोहिणी पढ़ा था वह पर्वत, तब हमने इसको पढ़ा था। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है स्वर्गारोहिणी पर्वत कहाँ पर है तो उत्तरकाशी में है, और स्वर्गारोहिणी शिला कहाँ पर है वो ये रुद्रप्रयाग है। और जो स्वर्गारोहिणी शिला है उसे भृंगुपंत या महापंत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग के वन या बुग्याल की। तो मिश्रित वन खेती मॉडल रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जी ने तैयार किया था। जगत सिंह चौधरी जी का जो उपनाम है जंगली है, और 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय बर्ड म्यूजियम का निर्माण रुद्रप्रयाग जनपद में किया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर, कौन से जनपद में किया जा रहा है, तो रुद्रप्रयाग में किया जा रहा है। ठीक है। इसमें कई पक्षियों की प्रजाति को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। अब राज्य के सबसे कम कृषि योग्य भूमि जो है रुद्रप्रयाग जिले में, ये पॉइंट याद रखिएगा। वर्मी बुग्याल, चोपता बुग्याल या मनड़ी बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अली बुग्याल जो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में है। कसनी खर्ग बुग्याल मदमहेश्वर नाथ मंदिर के पास स्थित है। दुगल बिट्ठा नामक पर्यटक स्थल रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने हेतु देश विदेश से पर्यटकों का आगमन रहता है। रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मेले देख लेते हैं। भतूज मेला केदारनाथ मंदिर में रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है। भतूज मेले को अन्नकूट दर्शन भी कहते हैं। तो भतूज मेला कहाँ पर लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है, रक्षाबंधन से एक दिन पहले। ठीक है। जाख मेला गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में बैसाख 2 गते को लगता है। इसमें जाख का पशुआ जलते अंगारों पर नृत्य करता है।
ठीक है। स्वामी कार्तिकेय का मेला रुद्रप्रयाग में क्रौंच पर्वत पर लगता है, ये जून माह में लगता है। कोटेश्वर महादेव मेला ये भी रुद्रप्रयाग में लगता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर लगता है। अंकुरेश्वर जो मेला है रुद्रप्रयाग में लगता है, ऊखी मठ नामक स्थान पर लगता है। वामन द्वादशी मेला उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगता है, रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर में लगता है, ठीक है। अगस्त मुनि का मेला रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त मुनि नामक स्थान पर अगस्त मुनि के नाम से लगता है। मक्कू मठ में का मेला रुद्रप्रयाग जनपद में मक्कू मठ गाँव में शीतकाल में तुंगनाथ के मंदिर के कपाट होने पर भगवान शिव के डोली मक्कू मठ के लिए चलती है, तो इस अवधि में यह भव्य मेला लगता है। साणेश्वर का मेला अगस्त मुनि के शिलाल गांव में स्थित साणेश्वर मंदिर में प्रति वर्ष 12 वर्ष में यज्ञ होता है और इस अवसर पर यहाँ जो है मेला लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, साणेश्वर मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध जो मंदिर हैं। पंच केदारों में से 3 केदार जो हैं रुद्रप्रयाग जनपद में है। देखिए 5 केदार कौन कौन से याद रखिएगा, केदारनाथ है, तुंगनाथ है, मद महेश्वर है। देखिए केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये 5 हैं, जिनमें से 3 तो हैं रुद्रप्रयाग में और 2 हैं चमोली में। चमोली में कौन कौन से? रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जो है चमोली में है, केदारनाथ, तुंगनाथ और मद महेश्वर जो है ये रुद्रप्रयाग में। तो ये याद रखिएगा, पंच केदार के नाम भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कौन से रुद्रप्रयाग में और कौन से चमोली में, ठीक है। रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में केदारनाथ समिति का मुख्यालय एवं रावल पुजारियों का आवास स्थल है। ऊखी मठ में ओंकारेश्वर शिव मंदिर है, इसका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मुंडक कटिया गणेश का मंदिर सोनप्रयाग में स्थित है। बाणासुर गढ़ मंदिर गुप्तकाशी के समीप है। त्रियुगी नारायण मंदिर यज्ञ पर्वत की ढाल पर स्थित है। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल है। राज्य में 2 जगह विश्वनाथ मंदिर हैं, एक तो उत्तरकाशी और गुप्तकाशी में। कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। माँ हरियाली देवी मंदिर जो है नगरासू डांडा खाल मार्ग पर स्थित जसोली गांव का सिद्धपीठ श्री हरियाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाली कांठा में देवी का स्वयंभू लिंग है। हरियाली कांठा में वर्ष में 2 बार रक्षाबंधन और दिवाली में देवी के दर्शन पूजन के लिए यात्राएं होती है। यहाँ पर भोग के रूप में देवी को खीर चढ़ाई जाती है। माँ हरियाली देवी मंदिर में भोग के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? खीर चढ़ाई जाती है, ठीक है। नाला का बौद्ध स्तूप जो है रुद्रप्रयाग में है। माँ मणियाणा देवी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में के तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर भरदार पट्टी में माता मठियाड़ा देवी का मंदिर है। यहाँ नवरात्रि में प्रतिवर्ष मेला लगता है। अगस्त मुनि मंदाकिनी एवं धूलगाड़ मंदिर के संगम पर स्थित है। यहाँ ऋषि अगस्त मुनि ने तपस्या की थी। अगस्तेश्वर महादेव मंदिर अगस्त मुनि में है, जहाँ ऋषि अगस्त मुनि को समर्पित है। ये जो ऋषि अगस्त मुनि को समर्पित है, ठीक है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में वासुकी एवं मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ये कैलाश मंदिर भी है, यहाँ पर कैलाश मंदिर भी है। अर्धनारेश्वर मंदिर और मणिकार्णिक कुंड जो है गुप्तकाशी में है। नारायण कोटि का मूर्तिमय मंदिर पूर्व समय में इस मंदिर समूह में 360 बड़े और छोटे मंदिर स्थित है, जिस कारण इस परिसर का नाम नारायण कोटि का पड़ा है, क्योंकि यहाँ 360 जो है छोटे और बड़े मंदिर थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के में गुप्तकाशी के निकट स्थित है। उमरा नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूरी पर कोटेश्वर मठ पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर उमरा का वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे नारायण ने तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को उमरा नारायण कहते हैं। तो उमरा नारायण का मंदिर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। राकेश्वरी मंदिर रुद्रप्रयाग में है और यह भी ऊखीमठ तहसील के कालीमठ पट्टी में रांसी गांव से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में पाषाण मूर्ति है, यानी कि पत्थर की मूर्ति है। इस मंदिर में प्रत्येक 24 साल में देवी का महायज्ञ भी होता है। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के कालीमठ नामक स्थान पर काली माता का शक्तिपीठ है, जो कालीमठ नाम के से प्रसिद्ध है। पुराणों में इस क्षेत्र का उल्लेख काली क्षेत्र के रूप में किया गया है। तो कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। रुद्रप्रयाग के जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेते हैं। कालीमठ घाटी में मंदाकिनी एवं काली गंगा का संगम है। चोपता की बात करें तो उत्तराखंड में
उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो मिनी स्विट्जरलैंड उत्तराखंड का किसे कहा जाता है? चोपता को कहा जाता है। ठीक है, चोपता पर्यटक स्थल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से 8,556 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिल स्टेशन है ये। तो हिल स्टेशन चोपता है। ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनिंग, साइकिलिंग, इन सभी एडवेंचर्स के शौकीन लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो हिल स्टेशन है यह चोपता जो है, ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पर की जाती है। चोपता दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चोपता तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए भी प्रसिद्ध है। कविल्ठा कालिदास का जन्म स्थल माना जाता है कि यहाँ महाकवि कालिदास का जन्म कविल्ठा ग्राम में हुआ था। कविल्ठा में महाकवि कालिदास के जन्म स्थल पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया और जून 2005 में कविल्ठा में महाकवि कालिदास की भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वर्तमान में रुद्रप्रयाग जनपद का कविल्ठा गांव केदार घाटी का एक साहित्यिक तीर्थ स्थल बन गया है। कालीशिला की बात करें तो कालीशिला कालीमठ से ऊपर 5 किलोमीटर की चढ़ाई करके ये है और कालीमठ के श्री महालक्ष्मी मंदिर शिलालेख में काली काला शैल नाम से लिखित कालीशिला काली गंगा के शीर्ष पर स्थित है, जो एक सिद्ध क्षेत्र है। कोटी माहेश्वरी की बात करें तो कालीमठ से 7 किलोमीटर तथा कविलठा से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो काली गंगा और मंडाणी के संगम पर बसा एक प्रसिद्ध तीर्थ है। क्रोंच शिखर की बात करें तो कार्तिकेय स्वामी का मंदिर क्रोंच पर्वत शिखर पर स्थित है और यह रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर कनकचोरी नामक स्थान पर के निकट स्थित है। क्रोंच पर्वत से हिमालय की दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं के दृश्य दिखाई देते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद संबंधी अन्य प्रमुख जो विवरण है वो देख लेते हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला है। तो सबसे कम उद्योग वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले का पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। तो बगड़वाल नृत्य और पांडव नृत्य की प्रसिद्ध है रुद्रप्रयाग जिले का। ठीक है, कालीमठ घाटी रुद्रप्रयाग में स्थित है। मक्कू मठ रुद्रप्रयाग में कत्यूरी शैली का बना हुआ है और इसका संबंध मार्कंडेय ऋषि से है। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रुद्रप्रयाग में जो देव मंदिर है वो तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, ऊखी मठ का प्राचीन नाम ऊषा मठ है, तो ये याद रखिएगा। दिव्य शैली एवं भैरव शैली केदारनाथ में है। पैटागणिया पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। रुद्रप्रयाग जनपद में ऊखी मठ ब्लॉक के गड़गू गांव के ऊपर बिसूड़ी ताल एवं बिसूड़ी टिंगरी थोली थजमानी नामक बुग्याल स्थित है। तो बुग्याल भी आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं। रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में जिम कॉर्बेट ने नरभक्षी को मारा था। आज हमारा रुद्रप्रयाग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो जनपद कवर करेंगे पौड़ी जनपद को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।